हेलो एवरीवन, आज आपका फिर नेक्स्ट वीडियो है प्रोटीन सिंथेसिस का। 2 वीडियो मैंने आपको बता दिए थे, ये आपका थर्ड वीडियो है जो है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। यानी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो आरएनए की जो स्ट्रैंड है, ये देखिए ऐसी बनी है। ये आपको डायग्राम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीके से जो हमारा सिंथेसाइज आरएनए की स्ट्रैंड है, जो नई बनी थी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से, वो स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो एक तो ये चाहिए हमें इसमें, ठीक है, ये है। दूसरा, अब हमें आरएनए की स्ट्रैंड तो मिल गई है, अब सेकंड चाहिए हमको अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं इनको। सेकंड जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए, वो क्या है? अमीनो एसिड्स। वो क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो सेकंड चीज़ हो गई हमारी अमाइनो एसिड्स। ठीक, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये देखिए इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये मैंने बना रखा है यहाँ पे अमाइनो एसिड। ये देखिए छोटे से ये मैंने अमाइनो एसिड बनाया है। ये वाला जो देखिए, दिखाती हूँ फिर से, ये वाला, ये मैंने अमाइनो एसिड बनाया है इस तरीके से। ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, प्लस जब ये एटीपी के साथ जुड़ जाते हैं, ये देखिए एटीपी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो जब ये एटीपी के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें अमाइनो एसिड भी मिल गया है। ठीक है, अब चाहिए हमें ट्रांसफर आरएनए, जो कि इस मैसेंजर आरएनए में जो इस इंफॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड्स के साथ लिंक करके उसको कैरी करता है। ठीक है, हमें एक ऐसा सब्सटेंस भी चाहिए जो इनको क्या करेगा? कैरी करेगा। तो कैरी कौन करता है, यानी ले जाता कौन है? वो करता है काम ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, वो काम कौन करता है? ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए वो काम कैसे करता है? ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए उस काम को करता है, ये है ट्रांसफ़र आरएनए। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जब एटीपी की उपस्थिति, मतलब एटीपी के साथ जब ये मिक्स हो जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ एक तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बना रखा है मैंने छोटा सा, ये इसके ऊपर जुड़ जाते हैं। ठीक, अब हमें जो कि इस ट्रांसफ़र आरएनए को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, क्योंकि ये भी एक्टिवेटेड थे ना, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए भी अब क्या हो गया? चार्ज हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब हमें सभी चीज़ें मिल गई, मैसेंजर आरएनए मिल गया, हमें अमाइनो एसिड्स भी मिल गया, हमें जो इन दोनों को लाएगा वो भी मिल गया हमें। ठीक है, तो अब चाहिए हमें ऐसी साइट जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। तो आपको पता है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी जो राइबोसोम है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। ठीक है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, आपको पता है। इसकी एक सब यूनिट, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। ऐसी मैंने यहाँ पे बनाया है इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी यूनिट होती है और ये बड़ी यूनिट होती है। ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। और जो आरएनए होता है, सॉरी, जो राइबोसोम होता है वो भी आरएनए से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो जो ये जो अमाइनो एसिड थे, ये एक्टिवेटेड होकर क्या होते हैं? ट्रांसफ़र आरएनए को भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये दोनों आएंगे यहाँ राइबोसोम में। ठीक है, अब राइबोसोम की होती हैं 2 यूनिट्स। अब इन दोनों यूनिट्स का होता है अलग अलग काम। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो छोटी यूनिट होती है नीचे वाली, ये क्या करेगी? ये इस मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करेगी, यानी पहचानेगी। तो ये आरएनए की जो स्ट्रैंड है ये वाली, ये इसकी छोटी यूनिट से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, ऐसे अटैच हो जाएगा ये। ठीक है, इस छोटी यूनिट के साथ, फिर से बनाती हूँ कि इस छोटी यूनिट के साथ ये क्या होगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस छोटी यूनिट के साथ, ये छोटी यूनिट आरएनए की, और यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए, और ये है इसकी छोटी यूनिट, इसके साथ इस तरीके से क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। अब क्या होगा? अब जब ये अटैच हो गई तो इसके इस मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड पर जो अमीनो एसिड के साथ ये ट्रांसफ़र आरएनए जो इसको लेकर आ रहा है, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला, सिर्फ यही वाला है। ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पर इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ ये बन जाएंगे तो उसके बाद इन सब
के ऊपर एक लेयर या कवर जो भी है वो आरएनए का जो राइबोसोम का जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ी सब यूनिट है, वो इससे अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मटेरियल, सारे जो सब्सटेंसेस हैं, ये वाला भी, ये सब कहाँ आ गया, हमारे राइबोसोम में आ गया। ठीक है, अब राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कैसे होता है? ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के काम के लिए जो ट्रांसफर आरएनए हैं ये आते रहते हैं, और मतलब ये ट्रांसफर आरएनए हर अमाइनो अम्ल के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, मतलब हर अमाइनो एसिड के लिए हर अमाइनो एसिड को एक ट्रांसफर आरएनए कैरी करता है। ठीक है, तो जैसे पहला वाला, ये देखिए पहला वाला अमाइनो एसिड ये वाला कैरी करा इसने, तो ये इधर मर्ज हो जाते हैं, मतलब साइड चले जाते हैं प्रोसेस में, और इस तरीके से ये अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या बन जाती है, एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है। और जब लास्ट अमाइनो एसिड यहाँ पर लिंक होना स्टार्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर ब्रेकअप हो जाती है, ये चेन क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, और ये जो अमाइनो एसिड की चेन है ये 3D स्टेप में कन्वर्ट होकर के एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये क्या था आपका, ये जो सारी प्रोसेस है इसमें बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें एंजाइम हो गया, फैक्टर हो गया, बिना इसके तो हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था, एक इन शॉर्ट था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन। ठीक है, तो और ये जो सारी प्रक्रिया है, यानी जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है ये सारी, ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। ये क्या कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो पहली वाली जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया थी वो कहाँ होती थी, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया यानी अनुवादन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। तो कंक्लूज़न के तौर पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो लास्ट चरण है, मतलब जो ट्रांसलेशन है, उसमें सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, सबसे पहले अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है ये वाला। ठीक, फिर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता है, फिर ये जो एक्टिव अमाइनो एसिड होता है वो इसको चार्ज करता है। क्लियर, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है राइबोसोम में, वो राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए को मिला करके वो संपन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा।